नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो से हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है, एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग इनटू अ रिंग विद यूनिटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, लेंथी भी बहुत है और इसके हर एक स्टेप को अगर एक्सप्लेन करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कवर करती है, इसलिए इसको एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। इसलिए मैं आपको 2 या 3 वीडियोस में इसको कवर करके बताऊंगी, क्योंकि मैं इसके हर एक स्टेप को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट से, जो कि कुछ इस तरह से है। एवरी रिंग कैन बी embedded into a ring with unity। इसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हर एक रिंग को हम एम्बेड कर सकते हैं एक रिंग विथ यूनिटी के अंदर। हम इसका प्रूफ कुछ इस तरह से करेंगे कि लेट आर बी एनी रिंग, we will prove R can be embedded into R cross Z। हम ये प्रूफ करेंगे कि R को हम एम्बेड कर सकते हैं R क्रॉस Z में। इसका मतलब कि एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। देयर एग्जिस्ट अ 1-1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू R क्रॉस Z। ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे, लेकिन R क्रॉस Z क्या है? R क्रॉस Z हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि ये एक रिंग विद यूनिटी है। हम कोई भी रिंग ले लेंगे अगर R, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें R मिल जाएगा, क्रॉस ये जो Z है ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो हमारे पास में कोई भी रिंग हम ले सकते हैं यहाँ पर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली जो फर्स्ट वाला है ये फिक्स रहेगा, ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और ये जो सेकंड वाला है प्लेस पे Z, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि R क्रॉस Z जो है वो एक रिंग विथ यूनिटी है। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव R cross Z is a ring with unity। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, जहां पर R जो है वो हमारे पास में रिंग है and Z is the set of integers where R is any ring। आप कोई भी रिंग ले सकते हो यहाँ पर, ये जो R आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रिंग लेनी होगी। R is any ring and Z is the set of integers। अब हमारे पास में R क्रॉस Z का मतलब क्या होता है? R क्रॉस Z बेसिकली हमारे पास में इसमें एलिमेंट्स होते हैं कुछ इस तरह के, ordered pair Rn such that R belongs to R, N belongs to Z। ये क्या है हमारे पास में? R क्रॉस Z जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R एंड Z है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? पहले मैं इसको लिख देती हूँ। R क्रॉस Z इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R एंड Z। हमारे पास में अगर कोई भी सेट है A एंड B, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इसमें आते हैं जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं A B इस तरह की फॉर्म के, सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B।
जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ए जो है वो फर्स्ट सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और सेकंड एलिमेंट बी जो है ये सेकंड सेट बी को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर एंड जेड यानी कि आर क्रॉस जेड लिया है, जहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आर, ये आर को बिलोंग कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट जो है ये एन, ये जेड को बिलोंग कर रहा है। अब इसको हमें रिंग विद यूनिटी प्रूफ करना है। अब अगर रिंग प्रूफ करना होता है किसी भी सेट को, तो हमें सबसे पहले उसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना होता है। नाउ डिफाइन एडिशन and multiplication on R cross Z as ordered pair Rn plus ordered pair Sm is equal to, हम दो एलिमेंट्स का एडिशन R क्रॉस Z के अंदर किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर R क्रॉस Z को वापस से रीराइट कर लेते हैं। इसमें एलिमेंट्स होंगे R n सच दैट R बिलोंग्स टू R, N बिलोंग्स टू Z, कुछ इस तरह से। तो R n प्लस एस एम किस तरह से होगा, R प्लस एस एन प्लस एम, जहाँ पर ये जो पहला ये एलिमेंट है ये पहले के साथ ऐड हो रहा है और जो सेकंड है वो सेकंड के साथ में हो रहा है। देखिए R और S जो थे वो R के अंदर बिलोंग कर रहे थे, N और M जो थे वो किसके अंदर, Z के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर R प्लस S हमारे पास में किसके अंदर बिलोंग कर गया, R के अंदर, और N प्लस M जो है वो बिलोंग कर गया Z के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि R प्लस S और R प्लस S R के अंदर इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि R एक रिंग है, तो ये क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसी तरह से Z भी एक रिंग है तो ये भी क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो N प्लस M भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। देयरफॉर R प्लस S N प्लस M बिलोंग्स टू R क्रॉस Z। तो इसीलिए यहाँ पर एडिशन जो है वो वेल डिफाइंड हो रहा है। Therefore, addition is well defined here. अब हमें ये चेक करना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेल डिफाइंड है इधर, तो हम R क्रॉस Z के दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। ये हमारे पास में आ रहा है RS प्लस RM प्लस NS MN। ये हमने किस तरह से लिया है, देखिए पहले तो R को R के एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई किया RS, फिर फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से ये तीन एलिमेंट्स का सम लिया, और लास्ट वाला जो ये कोऑर्डिनेट है ये हमने लिया है लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन N और M का। तो यहाँ पर हमारे पास में M N जो है वो तो Z को बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज M और N जो है वो Z को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो R को बिलोंग करेगा क्या, वो हमें चेक करना है। यहाँ पर देखिए R और S जो है वो R को बिलोंग कर रहे हैं, तो R S R को बिलोंग कर गया। फिर हमारे पास में R M का मतलब क्या हुआ, M देखिए एक इंटीजर है, R M यानी R प्लस R प्लस R प्लस R कितने टाइम्स, M टाइम्स। अब R एक रिंग होने के कारण क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अगर R इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो R को चाहे कितनी बार भी ऐड कर दो वो भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो R M जो है वो R के अंदर बिलोंग कर गया। अब जब NS कंसिडर करोगे इसका मतलब S को कितनी टाइम आप ऐड कर रहे हो, S को आप ऐड कर रहे हो N टाइम्स, तो ये भी बिलोंग कर गया R के अंदर। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो,
आर एस आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, आर एम बिलोंग कर रहा है, एन एस बिलोंग कर रहा है. Therefore, आर एस प्लस आर एम प्लस एन एस बिलोंग्स टू आर. तो ये हमारे पास में R के अंदर बिलोंग कर जाता है. इसी के साथ साथ में Mn जो है वो Z के अंदर बिलोंग कर रहा है. Therefore, RS प्लस MR प्लस NS कॉमा MN बिलोंग्स टू R क्रॉस Z. तो यहाँ पर हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी वेल डिफाइंड आ रहा है. Therefore, multiplication is also well defined here. ये वेल डिफाइंड आ जाता है. अब हमें ये चेक करना है कि R क्रॉस Z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो अभी हमने डिफाइन करे हैं एक रिंग फॉर्म कर रहा है. तो सबसे पहले हम एडिशन वाली प्रॉपर्टीज चेक करते हैं. सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं R जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. R क्रॉस Z इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर वेल डिफाइंड आ रहा है, यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो एडिशन आ रहा है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये वाला पार्ट, और जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ये वाला पार्ट वो भी हमारे पास में किस में बिलोंग कर रहा है, R क्रॉस Z में ये बिलोंग कर रहा है. तो हमारे पास में R क्रॉस Z जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड आ रहा है. इसी के साथ साथ इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. इसी के साथ साथ आपको पता है कि R जो है वो एसोसिएटिव भी है और कॉम्यूटेटिव भी है. इसी के साथ साथ Z जो है वो भी एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव है, दोनों रिंग्स हैं. इसलिए तो हमारे पास में R क्रॉस Z जो है वो भी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों होगा. तो ये लिख देती हूँ मैं आपको. सिंस R इज एसोसिएटिव and commutative, also Z is associative and commutative. इसका रीजन क्या है? Because both are rings. Therefore, R cross Z is associative and commutative with respect to addition. तो यहाँ पर हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है. अब हमें विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताना है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. Existence of additive identity. There exists ordered pair है ये 0R0 belongs to R cross Z such that, यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है 0R0. इसका मतलब क्या है, ये खाली सिंबल है जिससे हम 0 ऑफ R को डिनोट कर रहे हैं. 0R, 0 belongs to R cross Z such that, यहाँ पर मैं ये लाइन लिख भी देती हूँ, where 0R is the additive identity of R and 0 is the additive identity of Z. हमारे पास में हमने इस तरह के एलिमेंट्स लिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिया है इस तरह का कि जहाँ पर हमारे पास में ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एडिटिव आइडेंटिटी है इसकी, और जो ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये एडिटिव आइडेंटिटी है इसकी.
हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है 0R0, ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी R क्रॉस Z की। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे such that for any ordered pair Rn belongs to R cross Z, ordered pair Rn plus 0R0 is equal to R plus 0R n plus 0। देखिए R के किसी भी एलिमेंट के साथ में जब हम उसकी एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो वो सेम एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स के किसी भी एलिमेंट के साथ में जब हम उसकी एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो वो सेम एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से 0R0 प्लस Rn इज इक्वल टू 0R प्लस R 0 प्लस n। ये हमारे पास में क्या आ गया Rn। Therefore 0R0 हमारे पास में क्या आ गई एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R क्रॉस Z is the additive identity of R क्रॉस Z। अब हमारे पास में एडिशन को लेकर जो एक चीज रह गई है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी R के हर एक R क्रॉस Z के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। Existence of additive inverse। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, लेट Rn belongs to R क्रॉस Z, जहां पर R जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, N जो है वो Z को बिलोंग कर रहा है। अब R एक रिंग है, Z एक रिंग है, therefore there exists minus R belongs to R and minus N belongs to Z। R का एडिटिव इनवर्स माइनस R जो है वो रिंग R के अंदर बिलोंग करेगा, और N का एडिटिव इनवर्स माइनस N जो है वो Z के अंदर बिलोंग करेगा। बिकॉज R and Z are rings, therefore every element of R and Z have additive inverses। अब हम इसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर ये जो दोनों के एडिटिव इनवर्सेस हैं, इसको किस तरह से कंसिडर करते हैं। Rn प्लस माइनस R माइनस N विच इज इक्वल टू, एडिशन किस तरह से यहाँ पर डिफाइन हुआ है, R प्लस माइनस R N प्लस माइनस N विच इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली माइनस R माइनस N प्लस Rn is equal to minus R plus R minus N plus N which is equal to 0R0। तो हमारे पास में ये क्या आ रहा है, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ रहा है। Therefore minus R minus N is the additive inverse of ordered pair Rn। इस तरह से हमारे पास में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है एक आर्बिटरी एलिमेंट का R क्रॉस Z के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस ये जो ऑर्डर्ड पेयर हम ले रहे हैं Rn इज आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ R क्रॉस Z, therefore every element of R cross Z has additive inverse।
अब यहाँ पर एडिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने प्रूव कर दी है। Therefore R क्रॉस Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या आ गया, इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग या फिर इज एन एबेलियन ग्रुप। कॉम्यूटेटिव ग्रुप या फिर एबेलियन ग्रुप, ये रिंग नहीं हुई है अभी तक। रिंग के लिए मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। हमने अभी तक खाली इसको एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को यहाँ पर सेटिस्फाई करा है, और नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि क्लोजर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। क्लोजर, एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और साथ ही साथ हमें ये प्रूव करना होगा कि इसकी एक यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जब ये एक रिंग विद यूनिटी बन जाएगा R क्रॉस Z, फिर हम इसका एम्बेडिंग वाला जो पार्ट है वो प्रूव करेंगे, यानी कि एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है F फ्रॉम R टू R क्रॉस Z, जो कि 1 1 भी होगी और होमोमॉर्फिज्म भी होगी। इस तरह से हम ये कहेंगे कि हर एक रिंग को हम एम्बेड कर सकते हैं रिंग विद यूनिटी में। इस तरह से आज का जो ये थ्योरम का पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये वाली जो थ्योरम है वो थोड़ी लंबी है। आने वाले इस तरह की और जो थ्योरम्स हैं वो सभी की सभी थोड़ी लंबी हैं, इसलिए उन्हें एक वीडियो में कवर कर पाना नहीं हो पाएगा। तो इनको मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वीडियोस में कवर करूँगी। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब